कहानियां ऐसे ही भूत प्रेत से बाधित जगहों के बारे में है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहली कहानी मुझे मेरे कजिन ने सुनाई थी, जो कि गांव का ही रहने वाला है, और ये कहानी उसके दोस्त किशोर के साथ हुई एक सच्ची घटना है। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो किशोर तब एमआईडीसी में काम किया करता था। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि एमआईडीसी क्या होती है, उन्हें बता दूं कि एमआईडीसी मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहां छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज एक साथ अपना काम करती है, जहां सरकार की तरफ से लोगों को अपनी कंपनी के लिए जगह दी जाती है। तो किशोर तब अपनी शिफ्ट खत्म कर घर वापस जा रहा था। उसके गांव का नाम काशिल है, जो कि सातारा से मतलब एमआईडीसी से करीबन 28 से 30 किलोमीटर दूर है। अब उसकी शिफ्ट रात करीबन 11 बजे खत्म हो गई थी और वो कुछ 11:30 बजे अपनी बाइक लेकर रात अपने घर निकल पड़ा। अब जब वो अपनी बाइक लेकर हाईवे से जा रहा था, तो कुछ 12 से 15 किलोमीटर दूर जाने पर उसने बाइक हाईवे से मोड़कर अंदर की ओर ले ली। असल में वो वहां सिगरेट पीना चाहता था, पर आसपास कोई भी सिगरेट की दुकान, कोई भी टपरी नजर नहीं आ रही थी। तो उसने अपनी बाइक को हाईवे पर नहीं लिया और वो हाईवे के समांतर जा रहे एक रास्ते से बाइक को लेकर जाने लगा। उसने सोचा कि कहीं कोई टपरी दिखाई देगी तो गाड़ी को रोकना आसान होगा। और उसके बाद कुछ 6 या 7 किलोमीटर उस कच्चे छोटे रास्ते से आगे जाने के बाद अचानक ही बीच रास्ते में उसकी बाइक स्टॉप हो गई। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बहुत ही सुनसान रास्ता था। तब वो बाइक से नीचे उतरकर देखने लगा कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। और जब वो बाइक को देख रहा था, अचानक उसका ध्यान सामने रास्ते के किनारे गया। वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी, जो कि दिखने में गांव की किसी आम औरत की तरह लग रही थी। हरे रंग की साड़ी, हाथ में चूड़ियां वगैरह। उसकी उम्र 40 से 45 के करीब रही होगी। तब वो औरत उसके पास चली गई और उस औरत ने कहा, माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोडा ना." उसके कहने का मतलब था कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है और मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब किशोर ने उस औरत को कहा, मेरी गाड़ी अभी अभी बंद पड़ गई है, तो माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।" और ऐसा कहते हुए जब उसने गाड़ी को किक मारी तो गाड़ी झट से चालू हो गई। थोड़ी देर के लिए किशोर भी चौंक गया, क्योंकि वो काफी देर से गाड़ी को शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब वो एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। तो किशोर को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि शायद अब उस औरत को कहीं ऐसा न लगे कि उसने जानबूझकर उससे झूठ कहा था कि गाड़ी बंद है। तो फिर किशोर ने उसकी मदद करने की सोची और उस औरत को अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। किशोर ने गाड़ी पर बैठने के बाद उस औरत से पूछा, घर कुठे है तुमचं?" मतलब तुम्हारा घर किधर है?" तो उस औरत ने अपनी भाषा में ही जवाब दिया था, बस थोड़ी ही दूर है, घर आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी।" अब किशोर की हालत थोड़ी अजीब थी, न जाने क्यों, पर उसे वो सब अजीब लग रहा था कि एक औरत जिसका बेटा बीमार है, वो इतनी रात को यहां बीच रास्ते में क्या कर रही है। पर दूसरी तरफ उसे उस औरत के बारे में बुरा भी लग रहा था। अब जिस रास्ते से वो बाइक लेकर जा रहा था, वो रास्ता एकदम खाली था। वहां न कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। लेकिन पीछे वो औरत होने की वजह से वो बाइक को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था। कुछ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि आगे उसी रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया और अब किशोर गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी पीछे एक औरत बैठी हुई थी। पर बाइक जैसे जैसे उस औरत के करीब पहुंच रही थी, बाइक अपने आप ही धीमी होने लगी। बाइक का स्पीड एकदम से कम हो गया। किशोर को तब ऐसा लगा जैसे उसका बाइक पर जरा भी काबू न हो, और फिर बाइक अचानक ही उस औरत के पास जाकर अपने आप ही बंद पड़ गई। वो औरत भी बिल्कुल वैसी ही हरे रंग की साड़ी में थी। गाड़ी रुकते ही उस औरत ने किशोर से कहा, माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोडा ना। और जब किशोर ने वो बात सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने भी वही कहा था जो कुछ देर पहले पीछे बैठी औरत ने कहा था, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। और फिर किशोर ने उस अंधेरे में गौर से उस औरत को देखा, तो वो वही औरत थी
जिसे उसने कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी। किशोर ने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर उसके पीछे बाइक पर कोई नहीं था। वो औरत जो अभी कुछ देर पहले उसके बाइक पर बैठी थी, वो वहां नहीं थी। उस एहसास से किशोर के हाथ पांव कांपने लगे। उसका गला सूख गया और गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया। उस वक्त किशोर ने उस औरत से कुछ भी नहीं पूछा। कुछ पूछने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वो जान चुका था कि ये कोई भूतिया जगह है। उस औरत ने फिर अपनी भाषा में कहा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो ना। पर किशोर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर बाइक फिर से बंद पड़ चुकी थी। किशोर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल वो औरत अपने आप आकर उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। और जैसे ही वो औरत उसके पीछे बैठी, बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई और अपने आप ही बाइक चलने लगी। किशोर अच्छी तरह से जानता था कि वो बाइक को चला नहीं रहा था, वो अपने आप ही चल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। कांपने की वजह से उसके दांत भी आवाज किए जा रहे थे। उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक न आ जाए। और फिर थोड़ा दूर जाने पर उसने फिर वो भयानक नजारा देखा। सामने देख उसके रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उसके दिमाग को किसी बिजली के झटके जैसा लगा। किशोर को फिर वहां रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो कि बाइक रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। वही चूड़ियों से भरा हाथ, वही हरे रंग की साड़ी। किशोर को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो अजीब हालत में था। अब पीछे मुड़कर देखने की किशोर में हिम्मत ही नहीं थी। उसने बाइक पर लगे शीशे में पीछे की ओर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो कोई छलावा था जिसमें किशोर फंस गया था। बार बार वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार उसे वही सब दिखाई दे रहा था। उसकी बाइक फिर एक बार अपने आप उस औरत के पास जाकर रुक गई और जैसे ही बाइक रुकी तो उस औरत ने इस बार गुस्से में ही कहा, तुला एकदा सांगितलं कळत नाही का? माझा मुलगा आजारी आहे, मला घरी जायचंय, मला माझ्या घरी सोड, नाहीतर मी तुझा जीव घेईन। उस औरत की बात का यह मतलब था कि क्या तुझे एक बार बताया समझ में नहीं आता? मेरा बेटा बीमार है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और ऐसा कहने के बाद फिर वो औरत आकर बाइक के पीछे बैठने लगी। किशोर डर के मारे बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा। तब बाइक नीचे जमीन पर गिर पड़ी और किशोर भी लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तब उस औरत ने गुस्से से किशोर की तरफ देखा। किशोर लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था और फिर वो अपने हाथ जोड़कर उस औरत से माफी मांगने लगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बहुत ही गुस्से से किशोर को घूर रही थी और अगले ही पल उस औरत की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। वो बहुत गुस्से से किशोर की ओर देखे जा रही थी। कुछ ही पल में उस औरत का सर फटने लगा। उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा था और उसके कपड़े खून से लाल लाल हो चुके थे। वो नजारा देखकर किशोर किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगा। किशोर समझ चुका था कि कुछ देर और वो औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो भागते भागते हाईवे की तरफ चला गया। पीछे मुड़कर देखने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो जब हाईवे पर चला गया तो किसी गाड़ी को रोककर किसी तरह वो अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तब उसे बहुत ही तेज बुखार था। उसके घर वालों ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने उस रास्ते पर मिली उस औरत के बारे में बताया कि किस तरह वो औरत उसे बार बार नजर आ रही थी और किस तरह उसका सर अपने आप फटने लगा था और उसके सर से खून बहने लगा था। किशोर की बात सुनकर उसके घर वाले भी बहुत डर गए। उन्होंने बीच रात जाकर गांव के पुजारी को किशोर के बारे में बताया और फिर जब तक उस औरत के बारे में पता नहीं चल जाता, पुजारी ने उस रात किशोर को गांव के मंदिर में ही रुकने को कहा। दूसरे दिन सुबह किशोर के घर वाले और कुछ दोस्त बाइक को ढूंढने निकल पड़े। किसी ने बाइक को उठाकर उसी कच्ची रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था। जिस किसी ने बाइक को साइड में किया था उसे लगा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस का मामला हो सकता है, तो किसी ने भी उस बाइक को हाथ नहीं लगाया था। और फिर उसके घर वाले उस रास्ते के पास थोड़ी ही दूरी पर जो गांव था वहां चले गए। वहां के लोगों से उन्होंने उस रास्ते के बारे में पूछताछ की और उन्हें उनके बेटे के साथ हुई रात की उस घटना के बारे में बताया।
तो उस गांव के लोगों से उन्हें पता चला कि वो औरत उनके ही गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसका बेटा बहुत बीमार था, तो दोपहर को वो पास के गांव से डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। और जब वो वापस आ रही थी तो किसी ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था। वो हादसा बहुत ही डरावना था। उस हादसे में उसका सर कुचल दिया गया था। जिस जगह वो औरत दिखाई दी थी वो वही जगह है जहां उसकी मौत हुई थी। और कभी कभार लोगों को वो औरत उस रास्ते पर चलते हुए दिखाई देती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए रात कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद किशोर के घर वालों ने उनके गांव के पुजारी को जाकर उस औरत और उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। पर रात और दिन भर किशोर में कोई बदलाव और कोई अजीब हरकत दिखाई नहीं दी। तो इस बात से उन्हें राहत महसूस हुई थी कि उस औरत ने किशोर को कुछ नहीं किया था, वो बस उसे दिखाई दी थी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो औरत अपने घर तो जाना चाहती थी, पर उसकी एक हद थी, एक सीमा थी जिसे वो पार नहीं कर पा रही थी। और इसलिए किशोर को बार बार वही एहसास हो रहा था। घूम घूम कर वो उसी जगह पर आ रहा था और बार बार वो औरत उसे दिखाई दे रही थी। हालांकि किशोर आज ठीक है, पर जब भी वो किसी को उस घटना के बारे में बताता है उसका शरीर आज भी उस एहसास से कांप उठता है।